हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग बीच में फिर उपस्थित हूँ चैप्टर नंबर 3 को लेकर, जिसका नाम है वैद्युत विभव। इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जानते हैं किसे कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? एकांक परीक्षण। यहाँ मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश पहले से है Q और दूसरे आवेश को हम लेके आ रहे हैं। मान लीजिए हम Q0 को लेके आ रहे हैं, तो अभी अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो किसी आवेश को अनंत से या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे मान लीजिए इस आवेश को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं और लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा W बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 या यहाँ पे होता है Q1 Q2 अपान कितना R² होता है। चलिए यहाँ पर हम दो आवेश अलग अलग मान लेते हैं। मान लेते हैं ये आवेश जो है आपका Q1 है और ये आवेश पहले से है Q1 और ये दूसरे आवेश का है Q2 है। और कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। और इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा W बराबर इतना कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बिंदु O है। यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? O है। और इस बिंदु O पर जो आवेश है वो आपका Q है। Q नहीं Q1 है। और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। और इस बिंदु P पर हमको सबसे पहले वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं। और इस बिंदु P पर ये है, ध्यान दीजिए, या का यहाँ पर V होगा। और इस बिंदु P या इस बिंदु को हम बिंदु P मान लेते हैं, इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा आवेश है Q2 जो अनंत पर है। अब यहाँ से बिंदु O से यहाँ पर बिंदु A मान लेते हैं। बिंदु O से A तक की जो दूरी है वह कितनी है? X है। अब फिर क्या करते हैं? A से P तक की बीच की दूरी को dx के छोटे छोटे खंडों में बांट दे रहे हैं। ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। बीच की दूरी कितना? dx। यहाँ भी क्या होगा? dx। यहाँ भी क्या होगा? dx। यहाँ भी क्या होगा? dx। यहाँ पर हम ऐसे कर दे रहे हैं। कहां से कहां ला रहे हैं? अनंत से हमको R तक लाना है। तो सबसे पहले हम A से B तक का कार्य निकालेंगे। A से B तक का अल्प कार्य होगा। A से B तक का अल्प कार्य। और A से B तक का अल्प कार्य क्या होगा? अल्प कार्य यहाँ पर हम लिख रहे हैं dW बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर एक जगह कहीं माइनस कर देंगे, यहाँ पर अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि इस Q2 आवेश को जब हम यहाँ से इधर लेके आएंगे तो इसके विपरीत एक बल लगेगा जो इसको आने का विरोध करेगा। उसी विरोध के लिए हम क्या कर दे रहे हैं? अपोजिट माइनस लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे dW बराबर बल को F से तो यहाँ पे F हो जाएगा, विस्थापन को यहाँ पे dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा? dx। अब यहाँ बल का फॉर्मूला लगाएंगे। वैद्युत बल बराबर क्या होता है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना? R² इंटू कितना होगा? dx। यहाँ पे R² नहीं होगा, दोनों आवेशों की बीच की दूरी का स्क्वायर करके लिखते हैं। और दोनों आवेशों की बीच दूरी क्या है? x है, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना हमको चाहिए? संपूर्ण कार्य, यानी A से P तक का कार्य चाहिए, तो A से P तक का कार्य हम निकालेंगे।
ए से पी तक का कार्य, ए से पी तक का कार्य निकालना है। ए से पी तक का जो कार्य होगा वो आपका W बराबर होगा कितना, इंटीग्रल डी डब्ल्यू। लिमिट है भाई साहब, लिमिट है। देखिए यहाँ पर अनंत से आर तक, यहाँ से यहाँ लाना है, तो ये अनंत से कहाँ तक ले जाना है, आर तक ले जाना है। तो यहाँ पे W बराबर, थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू के जगह पर कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। बुरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 1/, यहाँ पर माइनस में, देखिए यहाँ माइनस है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना, x² इंटू कितना है, dx है। तो W बराबर क्या करना है, आप लोग को पता है कि d के साथ जो होता है उसी का समाकलन करते हैं, इसलिए इसका समाकलन नहीं करेंगे, केवल x वाला पद इसमें रहेगा, इसको हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जब निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1/x², ये कितना हो जाएगा dx। W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, x² को ऊपर लेके जाओ, कहां से कहां तक भाई छूटा हुआ देखिएगा, अनंत से आर तक, ये बेचारा छूट जा रहा अनंत से आर तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अनंत से आर तो लगाना है, अनंत से कितना लगाना है, आर लगाना है। x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x पे जो भी घात हो माइनस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो एक लाइन और लिखते हैं, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, कितना होगा, Q1 Q2 होगा, और इसका समाकलन करेंगे आप तो x पर -2 और +1, जितना घात रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, कहां से कहां तक, अनंत से आर तक होगा। ठीक है, चलिए अब इसको इस थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यहाँ पे इसको हम लगा सके। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके आगे। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या करना है आपको, W बराबर हो जाएगा 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पर -1, कहां से कहां तक, अनंत से आर तक। W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये हो जाएगा 1/x, घात ऊपर से जाए प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, एक चीज यहाँ पर -2, जब यहाँ पर समाकलन करेंगे जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे लिखेंगे तो यहाँ +1 आएगा, तो यहाँ पर -2 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा आपका, माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 1 से भाग इतना ही आएगा, नीचे लेके आएंगे तो घात जो x पर -1 है वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अनंत से आर तक, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इस x से आप क्या रखेंगे, r रखेंगे, तो 1/, कितना हो जाएगा, r, माइनस लगाएंगे 1/, इसी x से यहाँ पर अनंत रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r, अनंत से एक में भाग करिए कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो W बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट चुका था, यहाँ से फिर भी लिखते आ रहे हैं, रहेगा नहीं, 1/, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ हो जाएगा कितना 1/r, गुणा कराएंगे तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। यही किया गया कार्य जो होगा वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, यही किया गया कार्य जो होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। यहाँ पे ही लिखेंगे, यही किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। अतः हमारे कहने का मतलब यह है, अतः यहाँ पर स्थिति ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, तो U बराबर कितना हो जाएगा आपका, W हो जाएगा, और W बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस सेशन में बस इतना ही, आगे का जो वीडियो है अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।